आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN ঘাটি, নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन दी फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, GT रोड। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। दुर्गापुर के 31 नंबर वार्ड स्थित नेपाली पाड़ा इलाके में तृणमूल कांग्रेस का झंडा जलाने और पार्टी समर्थक फ्लैक्स को ब्लेड से काटने का मामला सामने आया, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया। आरोप है कि सोमवार रात कुछ असामाजिक तत्वों ने एक घर में लगे TMC के झंडे में आग लगा दी, जिसकी चपेट में घर का पानी की पाइप भी आ गई। हालांकि घर के लोग बाल बाल बच गए। तृणमूल के किसान सेल के स्थानीय नेता शेख असगर अली ने आरोप लगाया कि दुर्गापुर पश्चिम सीट पर हार की आशंका से भाजपा इस तरह की घटनाएं करा रही है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए तृणमूल खुद इस तरह के साजिश रच रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती है। আমরা দেখুন গত কয়েকদিন আগে এই সব সমস্ত জায়গায় চেন ফ্ল্যাগ লাগিয়ে গেছি। বিজেপি নিজেদের কিছুই বুঝতে পারছে না যে ওরা কোথায় কী করবে না করবে, এবং বিজেপি বুঝতে পারছে যে আমাদের 31 নম্বর ওয়ার্ড থেকে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। তারা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে এসে এই সব নোংরামি কাজ করেছে। আমরা বলতে চাই তোমরাও এখানে পোস্টার লাগাও, তোমরা চেন ফ্ল্যাগ লাগাও, সব কিছু লাগাও, কিন্তু আজকে ধরুন এই গরিব মানুষের বাড়ির সামনে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে পোস্টারের মধ্যে। আজকে ধরুন পোস্টার যদি আগুন লাগাতে গিয়ে সে পার্টি নাহলে ক্ষতি হতো, সাথে সাথে দুটো এখানে পুরো ফ্যামিলির ক্ষতি হতো। কালকে আমাদের 31 নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি থেকে গিয়ে থ্রেট করছে, তোমার ছেলে বিজেপি করছে, থাকতে পারবে তো? বিজেপি ভোট দিচ্ছ, ভোটে ভোট দেখে নেবো। তৃণমূলের কালচার, তৃণমূলের সংস্কৃতি, তারা ফ্ল্যাগ পোড়াচ্ছে, বিজেপি বদনাম করছে, তারা মুখে কালি দিচ্ছে, বিজেপি বদনাম করছে, বিজেপি ফ্ল্যাগ ছেড়ে দিচ্ছে, তারা লুকিয়ে থাকছে। এটা আমাদের কালচার নেই। शीतला इलाके स्थित जिला भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य के नेतृत्व में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा सीटों के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी, अग्निमित्रा पाल, डॉक्टर विजन मुखर्जी, पार्थो घोष, डॉक्टर अजय पोद्दार, अरिजीत राय मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसनसोल के पोलो मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभा स्थल पर हैंगर, पानी और मेडिकल सुविधाओं की भी व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा दर्शाता है कि भाजपा के लिए आसनसोल और बंगाल चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता इस सभा को लेकर उत्साहित है। वहीं पांडेश्वर से प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी स्कूटनी के कारण उपस्थित नहीं हो सके। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि इस बार आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के सभी सीटों पर पार्टी जीत हासिल करेगी और राज्य में बदलाव तय है। आसनसोल उत्तर सीट पर एक ही नाम कई उम्मीदवारों के सवाल पर कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि जनता भ्रमित नहीं होगी और कमल के निशान पर ही ভোট করেগি। বড় রেজাল্ট একটা কন্ট্রিবিউশন আমরা করতে পারবো, এবং সেই জন্য আমাদের এই রাঢ়বঙ্গ ভূমি, বিশেষ করে আসানসোল এবং পরবর্তীতে পুরুলিয়াতেও একটা সভা হবে। রাঢ়বঙ্গে প্রধানমন্ত্রীজি দুটো এর থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে 26-এর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র করে যে সমস্ত অঞ্চলগুলো রয়েছে, প্রধানমন্ত্রীজি আসছেন পোলো গ্রাউন্ডে। আসানসোল নর্থ এবং আসানসোল সাউথের বর্ডার, এটা ন্যাচারালি আমাদের উপর দায়িত্ব খুব বেশি আর কি। জেলার সাথে সাথে আমরাও আসানসোল নর্থের সমস্ত কার্যকর্তা, সাউথের কার্যকর্তারা এটার মধ্যে আমরা ইনভলভ হয়ে আছি। আমরা সবার খুব উদ্গ্রীব হয়ে আছি যে উনি কি মার্গদর্শন আমাদেরকে দিয়েছেন। যে স্কুটনি ছিল, স্কুটনিতে আমি গেছিলাম, অবজারভার ছিল, আরও ছিল। আমি গিয়ে আমি নিজেই একটু অবাক হয়ে গেলাম। हम अब जब गए, आज हम जाके हम ताज्जुब बन गए। हमको कुछ देर तक हम कंफ्यूज हो गए, मैं कौन हूँ, मैंने मैं कैंडिडेट हूँ ना, हमारे कुछ समझ में नहीं आया कुछ देर। तो फिर हम समझे कि ओ अच्छा, और दो कृष्णेंदु नॉमिनेशन किया है, कृष्णेंदु मुखर्जी, कृष्णेंदु चैटर्जी, तो जो भी है बढ़िया है, अच्छा हुआ। तो ऐसा कृष्णेंदु का ऐसे इतना आएगा तो 2-4 कृष्णेंदु मुखर्जी मेरा भी परिचित है, हम भी तो चट्टो दे देता, जो लोग दे रहा वैसा देते, ठीक है। अच्छा हुआ, कॉन्टेस्ट होना चाहिए कृष्णेंदु नाम पे। अच्छा, इतना फेमस है, समझिए इतना नाम देना पड़ रहा, ये डर अच्छा लगा मुझे। ये वोटर को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, अब जो भी है छोड़िए ना। वोटर उतना बुर्बक थोड़ी है, वोटर वो समझते हैं ये जो कर रहे हैं। हम जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से, किसका माथा से निकला ये बुद्धि, कोई बात नहीं है, ठीक है, वेलकम।
कृष्णेंदु चटर्जी, कृष्णेंदु मुखर्जी और 2-4 तो कृष्णेंदु यहाँ से, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आदमी समझदार है, आदमी बुर्बक नहीं है, कहाँ वोट डालना है वो मालूम है सबको, और 4 तारीख पता चलेगा कहाँ वोट डाला है। আমরা অত্যন্ত গর্বিত বলবো না, শুধু আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি যে আজকে বিশ্ব বরেণ্য নেতা আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের আসানসোলে আসছেন, আমাদের পোলো গ্রাউন্ডে আসছেন। এর থেকে বড় আনন্দের আমার প্রার্থী হিসেবে এবং আমার মানুষের, আসানসোলবাসী, আমার মনে হয় এর থেকে বেশি কিছু হতে পারে না। এবং 2019-এর এপ্রিল মাসে উনি লাস্ট এসেছিলেন, আমার মনে হয় না ওনার এই 19-এর পরে উনি এসেছেন, তো প্রায় 8 বছর বাদে আসানসোলের মাটিতে উনি পা রাখছেন। এবং এতদিন আমরা যা যা বলে এসেছি এই 5 বছর ধরে আমরা এলে এইটা পাবো। 28টা ওয়ার্ড বলতে গেলে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে পড়ে। গ্রামে যাবেন তো যে আমার ভাই অরিজিৎ বলল সেই সেম অবস্থা, রোডের উপরে নালি, খাবার জল নেই, পানীয় জলের কথা তো অনেক দূরের কথা, আগে বাড়ি বাড়ি যে চান করার জল সেটাই নেই। 3টা নদী তাকে ঘিরে আছে, একদিকে আমরা দামোদর, একদিকে বরাকর নদী, একদিকে অজয় নদী। তা সত্ত্বেও জল নেই, তার মানে তার জল দেওয়ার ইচ্ছা নেই। ডেপুটি মেয়র কে আছে? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, সে আঙ্গুল তুলছে বিধায়ক কি করেছে। বাবা তোমার গভর্নমেন্ট, তোমার কর্পোরেশন, তুমি জল দিতে পারো নাই, লাইট দিতে পারো নাই, রোড দিতে পারো নাই, নালি করতে পারো নাই, তোমার কাজ তুমি করতে পারো। একটা আঙ্গুল তুললে মানুষের 3টা আঙ্গুল ওদের দিকে তুলে। ওখানকার মানুষ একবারে দুঃখিত কি খাবার জল 50% এরিয়াতে নেই। বারাবণীর জনতাকে বোঝানোর কিছু নেই, বারাবণীর জনতাকে শুধু একটাই কথা বলবো যে আমরা এই লড়াই লড়ছি এবং সর্বশক্তি দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির বারাবণী বিধানসভার কর্মীরা ওই 23 তারিখে চোখে চোখ রেখে লড়বে এবং বুথ রক্ষা করবে, আপনাদের ভোট দেওয়ার জায়গা করবে। এবং আমি বিশ্বাস রাখি যে নির্বাচন কমিশন যেভাবে শক্ত হাতে এইভাবে নির্বাচন পরিচালনা করছে, আমরাও সেই বিশ্বাসটা মনের মধ্যে আনতে পেরেছি যে এই দুষ্কৃতী রাজের দমন হবে এবং এই সমস্ত যে বালি চোর, কয়লা চোরেরা আজকে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে, এদেরকে শায়েস্তা করে নির্বাচন কমিশন মানুষকে 2011 সালের পর এই প্রথম আরেকবার সেই রকম নির্বাচন হতে যাচ্ছে যে এখানে কোনো দুষ্কৃতীরাটের ডাল গলবে না, মানুষ ভোট দেবে। এবং তাই মানুষকে বলবো আপনারা নির্ভয়ে, এই সন্ত্রাসের পরিবেশ থাকবে না, আপনারা গিয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করুন, নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে এই যে সন্ত্রাসের পরিবেশ, এই সন্ত্রাসীরা, এই গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারীরা, এদের বিরুদ্ধে গিয়ে ভোটদান করুন। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन
मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। बाराचक रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 14 किलो चांदी के गहने बरामद किए गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आरोपी स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। आरपीएफ जवानों ने जब उसे रोककर पूछताछ की तो उसके जवाब संतोषजनक नहीं मिले। इसके बाद बैग की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में चांदी के गहने बरामद हुए। आरोपी इन गहनों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या बिल प्रस्तुत नहीं कर सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ ने तुरंत इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी। विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जब्त गहनों की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गहनों का स्रोत क्या है और क्या यह मामला टैक्स चोरी या अवैध लेन देन से जुड़ा है। फिलहाल आरपीएफ और इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर जल्द ही मामले में और खुलासे हो सकते हैं। मोहताज नहीं है, जिनका नाम मोहम्मद शमशाद भाई है, वो चुनाव नज़दीक आते ही दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। इसी कड़ी में टीएमसी के वार्ड 25 के स्थानीय नेता शमशाद आलम ने पार्टी छोड़कर एआईएमआईएम का दामन थाम लिया। आसनसोल उत्तर से एआईएमआईएम प्रत्याशी दानिश अजीज ने उन्हें पार्टी का झंडा देकर स्वागत किया और कहा कि शमशाद आलम के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं शमशाद आलम ने कहा कि दानिश अजीज के नेतृत्व और पार्टी के काम से प्रभावित होकर उन्होंने यह फैसला लिया। उन्होंने यह भी कहा कि 10 साल टीएमसी में रहने के बावजूद उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। टीएमसी पार्टी में थे, उसके बाद फिर टीएमसी में थे बहुत साल, यानी कि 10 साल 15 साल काम किए, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं, कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं। इसी वजह से हमने देखा कि कुछ ऐसा इज्जत न सम्मान कुछ नहीं मिलता। इसी वजह से हम ये पार्टी को हमदर्द और सुख दर्द में शामिल होते हुए देखा। बहुत ऐसा काम हमारी पार्टी के जो वर्कर हैं करते हैं, दिल से करते हैं। इसी वजह से हमने पार्टी को ज्वाइन किया। आज वार्ड नंबर 25 आसनसोल उत्तर असेंबली के तृणमूल कांग्रेस के गद्दावर नेता, बूथ लेवल के नेता जिसको बोलते हैं, जिनके कहने से वोट माने तृणमूल कांग्रेस को मिलती थी, ऐसे नेता आज हमारे साथ शमशाद आलम साहब, उन्होंने आज हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दारुस्सलाम ऑफिस में आकर उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दी है और उन्होंने हमें वादा किया है कि आने वाले दिनों में खास करके इस 2026 के इलेक्शन में वो एक कामयाब जगह पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ले जाने की काम करेंगे। असद साहब के मैसेज को डोर टू डोर पहुंचाने की काम करेंगे। इसीलिए आज उनका मैं वेलकम करता हूं और उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी पीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। पीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। पीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता पीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार।
वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बढ़ाकर से कुल्टी तक एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के बढ़ाकर कुल्टी नगर यूनिट के तत्वाधान में आयोजित यह यात्रा बढ़ाकर स्टेशन से शुरू होकर कुल्टी LC मोड़ तक पहुंची। इस दौरान करीब 300 फीट लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। सुबह 11 बजे शुरू हुई इस यात्रा में देशभक्ति गीतों और राष्ट्रगान के साथ पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पूरे मार्ग पर तिरंगे की छटा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर इस विशाल तिरंगे यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल्टी के जितने भी तरुण छात्र हैं, युवा है, युवती है, उन सभी ने यहाँ पर शामिल होकर इसका योगदान दिया है। तो यात्रा को भव्य तथा सफल बनाया है। নিজের ভোট নিজেই দাও তোমরা জনি জনি ভোট নষ্ট করো না কেউ কোনোখানে। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर जहां एक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जागरूकता फैलाने की पहल भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बाउल गायक सपन बाउल अपने गीतों के माध्यम से लोगों को SIR के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का संशोधन किया जा रहा है और किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि नाम में कोई त्रुटि है तो वे अपने नज़दीकी BDO या SDO कार्यालय जाकर उसे ठीक करवा सकते हैं और अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं। ভোট দেবে হিংসা মুক্ত ভোট দেবে ভয় মুক্ত ভোট দেবে হিংসা মুক্ত ভোট দেবে বলো এক সনি কাটের মূল্য রবে না জীবনে শান্তিপূর্ণ ভোট দাও নারে নিজের ভোট নিজে দাও শান্তিপূর্ণ ভোট দাও শান্তি ভঙ্গ করো নারে নিজের ভোট নিজে দাও ভোট নষ্ট করো নারে। SIR मतलब असली नोथी जिसका होगा, जिससे भारतवासी भारतीय का नागरिक उसका असली प्रमाण पत्र जमा दीजिएगा, सर्टिफिकेट्स असली जमा दीजिए। असली नोथी जो भी है कोई भी नाम बाद नहीं जाएगा, काटना नहीं जाएगा। जिसके नाम भूल है, स्पेलिंग भूल है, टाइटल भूल है तो आप करेक्शन कर लीजिए। आप जाइए BDO ऑफिस, SDO ऑफिस, SIR ऑफिसर से बातचीत करेगा, आपका सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल नोथी सब जमा दीजिए। मेरा ये बात है कि आप गाने के माध्यम से क्या क्या जानकारी दे रहे हैं? तो SIR से मैं बोला था जिसका नोथी असली है, जिसका सर्टिफिकेट असली है, जिसका प्रमाण पत्र असली है, सब जमा दीजिए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम BN घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन GT रोड।